दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल झारखंड एसएम इग्नाइट में स्वागत है, जहां जेपीएससी की तैयारी होती है झारखंड सोच और अंदाज के साथ। आज हम बात करेंगे एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जो खासकर खड़िया जनजाति से जुड़ा है। जेपीएससी में इस टॉपिक से हर साल एक सवाल आते ही आते हैं, तो समझ लीजिए उस सवाल का जवाब आपके जेब में है। आपको इस टॉपिक के लिए मेरे वीडियोस के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वीडियो देखने से पहले या बाद में एक बार किताब ज़रूर देख ले, ताकि कनेक्शन बना रहे और आत्मविश्वास और मजबूत हो। तो चलिए शुरू करते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था की पूरी कहानी, सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल झारखंड एसएम इग्नाइट पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो खड़िया का जब ओरिजिन और आइडेंटिटी क्या है, तो खड़िया जनजाति का ओरिजिन जो है वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है। प्रोटो, ये दो तरह के ट्राइब मैंने पढ़ी थी, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड और द्रविडियन। द्रविडियन कौन था? ओरांव, याद कीजिए पुरानी वाली चीज़ें। और ये क्या है? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। तो अब ओरिजिन की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया से आए। साउथ ईस्ट एशिया कहाँ पर है? जो नीचे वाला एरिया, झारखंड है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वाले जगह से आए हुए हैं। अब हम लोग जानते हैं ये लोग लैंग्वेज क्या बोलते हैं। ये लोग खड़िया लैंग्वेज बोलते हैं, और खड़िया लैंग्वेज में मुंडारी, उरांव, आर्य भाषा, ये सब पाया जाता है। अब पूछा जाएगा कि इसका लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे रहते हैं, तो ये झारखंड है। तो यहाँ पे सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, यहाँ पे रांची हो गया, ये वाले एरिया पे रहते हैं। और झारखंड के अलावा कहाँ कहाँ रहते हैं, तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये सब जगह पे रहते हैं। मतलब ये जाति सिर्फ और सिर्फ झारखंड में नहीं पाया जाता है, और भी जगह पे पाया जाता है। अब पॉपुलेशन की बात करें तो इसका पॉपुलेशन अप्रॉक्स 2.26% है, जो कि 5th लार्जेस्ट ट्राइब है झारखंड का। इसके पहले फर्स्ट लास्ट फोर कौन था जो मैं पहले बताई हूँ? सबसे पहले सबसे बड़ा संथाल था, फिर ओरांव था, फिर मुंडा था, फिर हो था, और फिर क्या है? खड़िया जनजाति है। इसका कोई डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट नहीं है, इसमें देवनागरी और रोमन पाया जाता है। जब इसमें जो 9 गोत्र है ना, वो जब एक साथ मिल करके एक खूट बनाते हैं, और जिसका लीडर जो है वो उसको करताहा बोलते हैं। ठीक है। अब इसके टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिल खड़िया बताओ कौन से ट्राइब का टाइप है, ढेलकी खड़िया कौन से ट्राइब का टाइप है। तो ये खड़िया जनजाति का ना 3 टाइप है। एक है ढेलकी खड़िया, एक दूध खड़िया, एक हेल खड़िया। जो ढेलकी खड़िया है ना, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, ये प्रिमिटिव ट्राइब्स है, और ये रांची और हज़ारीबाग में पाए जाते हैं। जो दूध खड़िया है बहुत ही मॉडर्न है, ये पढ़े लिखे होते हैं, इन्हें पढ़ना आता है, एग्रीकल्चरली एक्टिव होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? कोयल रिवर के बैंक पे, जो कि गुमला का ससाई स्थान है। ससाई जगह का नाम है, गुमला में एक ससाई जगह, वहाँ पे मेनली जो खड़िया ट्राइब्स है वो रहते हैं। अब हिल ट्राइब जो है वो लीज एसिमिलेटेड है, और ये कहाँ रहते हैं? सिमडेगा, कोलबीरा एक्सेट्रा में। अब देखते हैं हम इसका, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग बार बार देखिए, ये तीनों टाइप्स है, एक हिल खड़िया हुआ, एक ढेलकी खड़िया हुआ, और एक दूध खड़िया है। जो हिल खड़िया वो सबसे प्रिमिटिव ट्राइब्स है, ये थोड़ा सा एडवांस है, और ये जो दूध खड़िया है वो मॉडर्न है, इसे पढ़ना लिखना सब चीज़ आता है। अब यूथ ट्रेनिंग मोस्टली का मैं बताई धुमकुड़िया है, जहाँ पे यूथ लोग को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, बेसिक्स मोरल सिखाया जाता है, एथिक्स सिखाया जाता है, मार्शल ट्रेनिंग दी जाती है। अब मैरिज जो है, टोटमिक गोत्र के बारे में ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमेशा एक्सोगैमस मैरिज होता है, एक गोत्र में कभी शादी नहीं होती, अलग अलग गोत्र में शादी होती है। अब ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, इसमें जो है फॉर्मली इसमें 3 टायर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बोला जाए तो सबसे नीचे जो विलेज है उसका जो हेड होता है वो विलेज महतो होता है, उसके बाद किंग होता है, और उसके बाद एक असेंबली बनाया जाता है, वो मैं आगे बताऊंगी। इस जो विलेज का जो हेड होता है वो महतो होता है। महतो का जो पोस्ट होता है वो हेरिडेटरी होता है, बट कैन बी रिमूव्ड विद द विलेजर कॉन्सेंट। अगर विलेजर लोग मिल के बोल रहे नहीं ये महतो सही से काम नहीं कर रहा, तो इसको हटाया जा सकता है। पहान ऑब्वियस सी बात है, पंडित वर्शिप कराता है। करताहा इज़ द इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, ये विलेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और अगर किंग को
विलेज के बारे में बताना है कि विलेज में ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये करताहा जाके बताता है, ठीक है। अब हम लोग ढोकलो किसको बोलते हैं, ढोकलो और सोहर किसे बोलते हैं। ढोकलो एक तरह का बैठक होता है, मीटिंग होता है, जो कि एक, और सोहर जो होता है वो उसका प्रेसिडेंट होता है, और ये जो है वो 1 साल में 1 बार होता है। और ढोकलो सोहर में ना एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें कि 3 साल के लिए मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। इसमें महतो होता है, पहान होता है, करताहा होता है। यही चीज़ बताया गया कि ढोकलो सोहर 1 बार होता है साल में। हेड इलेक्ट किया जाता है 3 साल के लिए। रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, महतो, पहान, करताहा। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जो कि सही नहीं है इस विलेज के लिए, तो आपको फाइन में गोट देना पड़ता है, राइस देना पड़ता है, हैन देना पड़ता है, यहाँ पे वाइट गोट देना पड़ता है, नहीं वाइट नहीं, सॉरी, गोट देना पड़ता है। अगर आप सूरज भगवान को पूजा कर रहे हैं तो इसके लिए सैक्रिफाइस किया जाता है, वो है गोट और हैन। और इसमें हड़िया भी चलाया जाता है। हड़िया इंपॉर्टेंट ड्रिंक है, राइस का फर्मेंटेड ड्रिंक है। अब लेवल देखा जाए तो विलेज लेवल में ग्राम सभा जिसका हेड महतो है। गोत्र में खूट करताहा भी बताई, करताहा होता है जो 9 गोत्र मिल करके बनाते हैं। फिर ट्राइबल ढोकलो सोहर का जो ऑर्गेनाइज होता है, कम्युनिटी मीटिंग, हैंडल बिग इश्यूज, जो कि वंस इन अ ईयर बनाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सुप्रीम ट्राइबल असेंबली। ये मार्क कर लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ऑल इंडिया खड़िया महासभा को बनाया जाता है 1934-35 में। ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी खड़िया जनजाति उन लोग के लिए बनाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ढोकलो सोहर, अभी मैं बताई। अगर रिचुअल की बात करें तो इसका सैक्रेड वर्शिप जो है, सैक्रेड प्लेस है, वो है सरना, ठीक है। ये लोग सन गॉड को, मोस्टली ट्राइब जो है वो सन गॉड को बहुत मानते हैं, लेकिन अपने ट्राइब में कोई कोई धर्मेश गॉड बुलाते हैं, कोई कोई शिंगबोंगा बुलाते हैं। तो इसमें जो है पोदोम सोर बोलते हैं, और इसका सुप्रीम डीटी है। और ये लोग ना इसकी पूजा के लिए वाइट गोट और हैन को सैक्रिफाइस करते हैं। और जो मून गॉड है, मून जो है, उनको इस जगह पे, यहाँ पे बोला जाता है बेदोद्या, ठीक है। धरती माता की पूजा करते हैं। एक चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जितना स्टार मार्क दे सकते हो दे दो। ये लोग है वो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा गलत कर दी हूँ, ये लोग सपोर्ट करते हैं कास्ट सिस्टम को। और ये लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अपोज करते हैं। ये इंस्टीट्यूशन है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब ये लोग जो थे, जितने भी खड़िया ट्राइब के जो लोग थे, वो लोग अपने आप को कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में लेके आ गए थे। बहुत लोग कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बन गए थे। अब ये लोग का ऑक्यूपेशन क्या है, इन लोग का इकोनॉमी क्या है, इन लोग कैसे जीते हैं, इन लोग का क्या ये लोग काम करते, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लोग पालकी ढोने का काम करते हैं, ये लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं, ये लोग एग्रीकल्चर करते हैं। तो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड के किसी भी कोने में बैठकर एक अच्छे टीचर, एक सच्चे मेंटर की तलाश में हैं, लेकिन सिर्फ पैसे की कमी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण, सही गाइडेंस की वजह से आप जेपीएससी की तैयारी नहीं शुरू कर पा रहे, तो याद रखिए कि झारखंड एसएम इग्नाइट आपके लिए ही बना है। हमारा सपना है कि झारखंड के हर बेटे बेटी बिना डर के, बिना फीस के सही पाथ मिले उन्हें जेपीएससी की तैयारी करने के लिए, ताकि उनका कोई भी सपना सिर्फ पैसे की वजह से अधूरा ना रह जाए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे उन सभी झारखंडी भाई बहनों तक पहुंचाएं जो अंधेरे में उम्मीद की रोशनी ढूंढ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जोहार।